अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा केमिकल काइनेटिक्स का एक आखिरी छोटा सा काम हमारे पास बचा है, जो कि एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है और इसमें कुछ ऐसा ख़ास काम भी नहीं है। आप इसको ख़ुद भी पढ़ के समझ के कर सकते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। वो है मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कोई रिएक्शन, किसी रिएक्शन का रेट आपको मालूम करना है कि कितनी स्पीड से हो रहा है, स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वो बेटा अगर आपको मालूम करना है तो वो मालूम करने के दो तरीके होते हैं। एक, सबसे पहले फिज़िकल मेथड्स, सही है। एक आपके फिज़िकल मेथड सबसे पहले, जिसमें किसी फिज़िकल प्रॉपर्टी में चेंज को ऑब्ज़र्व करते हुए आप रिएक्शन का रेट मालूम करो। किसी इंस्ट्रूमेंट को आप यूज़ करो, उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए किसी फिज़िकल प्रॉपर्टी में जो चेंज आ रहा है उसको ऑब्ज़र्व करते हुए आप रिएक्शन का रेट मालूम करो, तो वो आपके फिज़िकल मेथड्स कहलाते हैं। तो कुछ मेथड्स मैं लिख देता हूँ और उसमें कौन सी प्रॉपर्टी में चेंज आता है बेटा, इसका अक्सर कभी कभी आ जाता है सवाल। जैसे सबसे पहले आपका रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड होता है, ठीक है। इसी तरह आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड होता है, ठीक है। और कंडक्टिविटी मेथड होता है, पीएच मेथड होता है, कलरीमेट्रिक मेथड होता है, डाइलेटोमेट्रिक मेथड होता है, सही है। तो ये कुछ मेथड्स जो हमारी बुक में मेंशन है वो मैंने लिख दिए हैं। और इसमें बेटा कौन सी प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा होता है वो भी लिख देता हूँ। रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड में बेटा जाहिर सी बात है चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज को मेजर करते हुए हम रिएक्शन के रेट को मालूम करें तो वो आपका रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड कहलाता है। आपसे सिंपल एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि भाई, मतलब आसानी इसके एमसीक्यूज आते हैं कि रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड में किस प्रॉपर्टी में चेंज आता है बेटा। तो रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आता है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में क्या करते हैं भाई, एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कराते हैं। तो हर सब्सटेंस की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की पावर अलग होती है, तो उससे हमें रिएक्शन का रेट मालूम होता रहता है। जैसे मिसाल है, आपने सुना होगा ब्लैक कलर कहते हैं बुजुर्ग गर्मियों में ना पहनो क्योंकि वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है सारी। वाइट कलर पहनो, वो रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करता है। तो कहने का मकसद है अगर कोई मिसाल है वाइट सब्सटेंस है तो उसमें रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की पावर नहीं है, बहुत कम है। कोई ब्लैक चीज़ है तो उसमें रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की पावर बहुत ज़्यादा है। तो इस मेथड में हम यही करते हैं बेटा, रेडिएशंस एब्जॉर्ब कराते हैं। तो जो सब्सटेंस जिस हिसाब से रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है उससे हमें रिएक्शन का रेट मालूम पड़ता रहता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में आ सकता है भाई, क्या करते हैं, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करवाते हैं, इंफ्रारेड या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। कंडक्टिविटी में बेटा क्या करते हैं, जाहिर सी बात है चेंज इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं। कंडक्टिविटी में चेंज को मेजर करते हुए हम रिएक्शन का रेट मालूम करते हैं। पीएच मेथड में बेटा जाहिर सी बात है चेंज इन पीएच को हम ऑब्जर्व करते हैं। आपको पता है एसिड है उसकी पीएच 7 से कम है, न्यूट्रल की पीएच 7 होती है, बेस की पीएच 7 से ज़्यादा है। तो पीएच में चेंज देखते हुए हम रिएक्शन का रेट मालूम करते हैं। कलरीमेट्रिक मेथड में बेटा कलर में चेंज, नाम से ही पता चल रहा है, कलर में चेंज को ऑब्जर्व करते हुए हम रिएक्शन का रेट मालूम करें। और डाइलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड में
कोई स्मॉल चेंज आ रहा हो वॉल्यूम में, तो उससे हम रिएक्शन का रेट फाइंड आउट करें तो वो डाइलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके फिजिकल मेथड्स बेटा होते हैं। बहुत सारे होते हैं, कुछ जो हमारे कोर्स में मेंशन है उनका मैंने जिक्र कर दिया कि जिसमें कोई फिजिकल प्रॉपर्टी में जो चेंज आ रहा हो उसको ऑब्जर्व करते हुए बेटा हम रिएक्शन का रेट मालूम कर रहे हो, तो ये आपका फिजिकल मेथड कहलाता है। अब जहाँ पे बेटा फिजिकल मेथड्स अप्लाई ना होते हों वहाँ पे हम लगाते हैं केमिकल मेथड्स। सही है, जब आप फिजिकल मेथड्स को अप्लाई ना कर सकते हो तो वहाँ पे बेटा फिर हम केमिकल मेथड्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, रिएक्शन इज स्टॉप एट रेगुलर intervals of time and then concentration of product is determined by titrating it against a suitable reagent। जैसे मिसाल के तौर पर तो अभी हमने लिखा था वही लिख देते हैं, जिसमें CH3COO C2H5 का वाटर से रिएक्शन हो रहा है और बेटा एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, अब मैं पता है जब मैंने रिएक्शन स्टार्ट किया होगा तो CH3COOH की कंसंट्रेशन 0 होगी क्योंकि इनिशियली प्रोडक्ट नहीं होता। अब 5 मिनट बाद ये कितना है, 10 मिनट बाद कितना है, 15 मिनट बाद कितना है, आधे घंटे बाद कितना है, 1 घंटे बाद कितना है, अगर मैं ये मालूम करता रहूँ तो मुझे रिएक्शन का रेट पता चल जाएगा। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, इसकी कंसंट्रेशन मालूम करनी है वक्फे वक्फे से। तो क्या करूँगा, रिएक्शन को स्टॉप करूँगा, कोई चिलिंग एजेंट डाल के, कोई ऐसी चीज़ डाल दी, मतलब मिसाल है हीट कर रहा था, अगर मैं हीट करने पर रिएक्शन हो रहा था मैंने हीट देना बंद कर दिया, या कोई ऐसी चीज़ डाल दी, चिलिंग एजेंट डाल दिया, कोई ऐसा डाल दिया उसने रिएक्शन को स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब उसमें से सैंपल्स कलेक्ट करूँगा और अगर मुझे मालूम करना है कि भाई अभी इस सैंपल में इसकी कितनी कंसंट्रेशन मौजूद है, स्टार्टिंग में मुझे पता था 0 है, अब मिसाल है आधे घंटे बाद मैं देखना चाह रहा हूँ कितनी है, तो रिएक्शन को मैंने स्टॉप किया, सैंपल्स कलेक्ट किए, अब मुझे मालूम करना है कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है बेटा। तो मुझे पता है ये क्या है, एसिटिक एसिड है, एसिड है बेटा। एसिड की टाइट्रेशन किसके साथ कराते हैं, पहले तो टाइट्रेशन बेटा याद करो, टाइट्रेशन क्या होती है, फर्स्ट ईयर में आप लोग टाइट्रेशन कराते हो। टाइट्रेशन क्या होती है, एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन की मदद से, स्टैंडर्ड सोल्यूशन से मुराद एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता हो, उसकी मदद से किसी दूसरे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेना, इस प्रोसेस को हम टाइट्रेशन कहते हैं। कभी टाइट्रेशन का ऑब्जेक्ट अगर आपको याद हो, 2 सोल्यूशन दिए होते हैं, एक की कंसंट्रेशन पता होती है, दूसरे की निकालनी होती है, तो जिसकी पता है वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है और दूसरे की निकालनी है, इस प्रोसेस को हम टाइट्रेशन कहते हैं। तो बेटा ये जो बन रहा है ये एसिटिक एसिड है, मैंने कहा सुइटेबल रिएजेंट के साथ करा दो टाइट्रेशन, तो एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो इसका रिएक्शन करा दो बेस के साथ, मतलब इसकी टाइट्रेशन करा दो बेस के साथ, ऐसे बेस के साथ जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता हो, यानी वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन हो बेस का, उसको यूज़ करते हुए आप इसकी कंसंट्रेशन निकाल लोगे। इस तरह वक्फे वक्फे से काम करते रहोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि CH3COOH की कितनी कंसंट्रेशन है, तो उससे आप रिएक्शन का रेट फाइंड आउट करते रहोगे। तो यही बात मैं लिख देता हूँ नीचे, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH
is calculated regular interval by titrating it against a standard solution of alkali. Standard solution of बेस या अल्कली, जो कि NaOH पकड़ लो, ठीक है। तो वक्फे वक्फे से मैं रिएक्शन को स्टॉप करूँगा और इसकी टाइट्रेशन कराता रहूँगा NaOH के साथ, जिससे मुझे सॉल्यूशन में इसकी कंसंट्रेशन मालूम होती रहेगी, तो मुझे रिएक्शन का रेट मालूम होता रहेगा। तो जहाँ पे बेटा फिजिकल मेथड्स अप्लाई ना हो सकते हो, मतलब कोई फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज ही नहीं आ रहा, तो फिजिकल मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। या इसमें बेटा कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना आपको मेजर करने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से अगर आपको रिएक्शन का रेट फाइंड आउट करना है बेटा, तो उसके लिए आपको कोई ऐसी डिवाइस आपके पास होनी चाहिए ना जो कि रेडिएशंस को इमिट करे, तभी सब्सटेंस उसको एब्जॉर्ब करेगा ना, और एब्जॉर्ब करने की पावर से आप रिएक्शन का रेट फाइंड आउट करोगे। तो अगर आपके पास कोई ऐसी डिवाइस ही नहीं है जो कि रेडिएशंस को इमिट कर सके, तो फिर आप फिजिकल मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो जहाँ पे फिजिकल मेथड अप्लाई नहीं कर सकते वहाँ पे केमिकल मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये बेटा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक था जो कि हमने इस वीडियो में, इस लेक्चर में डिस्कस किया। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।